आजकल स्मैकडाउन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्लड लाइन का अब तक जो दबदबा था वो खत्म हो गया है। इस स्मैकडाउन की शुरुआत होनी थी ग्रेसन वॉलर और कैमरन ग्राइम्स के मैच से, लेकिन सोलो और जिमी ऊसो आकर कैमरन ग्राइम्स को मारने लगते हैं। फिर जैसे ही वे रिंग में जाते हैं, ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी वहां से निकल जाते हैं। फिर पॉल हेमन कहते हैं कि हम बुरे इंसान नहीं है, निक अल्डिस बुरा इंसान है, क्योंकि उसने रोमन रेंस को फेटल 4-वे मैच के लिए बुक किया ताकि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार जाए, इसलिए निक अल्डिस बुरा इंसान है। तभी निक अल्डिस पॉल हेमन के हाथ से माइक छीन कर कहते हैं कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम और मैं एक ही लेवल पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर निक अल्डिस कहना चाहते थे कि वे जनरल मैनेजर है और उनके नीचे ब्लड लाइन आती है, और क्योंकि ब्लड लाइन ने पिछले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट मैच और इस हफ्ते ये मैच बिगाड़ा था, इसलिए निक अल्डिस मेन इवेंट के लिए 6 मैन टैग टीम मैच बुक करते हैं, जहां रोमन रेंस, सोलो और जिमी ऊसो सामना करेंगे रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एले नाइट का। फिर पॉल हेमन निक अल्डिस की तरह माइक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते, जिसे पॉल हेमन माइक के पास जाकर कहते हैं कि हम सबको पता है कि रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है, जिसे निक अल्डिस कहते हैं कि तो या तो वे मेन इवेंट तक यहाँ पर आ जाए या फिर तुम तीसरे टैग टीम पार्टनर को ढूंढो, नहीं तो ये मैच 3-on-2 हैंडीकैप मैच होने वाला है। निक अल्डिस को WWE ने जनरल मैनेजर बनाकर बहुत अच्छा काम किया है और वे उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। खैर, शो के दौरान पॉल हेमन तीसरे टैग टीम पार्टनर के लिए सबसे बात कर रहे थे, लेकिन कोई ब्लड लाइन के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर पॉल हेमन जिमी ऊसो को कहते हैं कि मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन उनमें से कोई ब्लड लाइन के साथ काम करने के काबिल नहीं है। आगे मेन इवेंट में जब रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तब जिमी ऊसो और सोलो पीछे से उन पर अटैक करते हैं, जिसे उनको वहां से ले जाया जाता है। फिर एले नाइट और एजे स्टाइल्स आते हैं। मैच के दौरान दोनों कई बार बहस करते हैं। आखिर में रैंडी ऑर्टन आते हैं और जिमी ऊसो को RKO मार के मैच को जीत लेते हैं। फिर सोलो उन पर अटैक करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स सोलो को फिनोमिनल फोरआर्म मारते हैं, जिसके बाद एले नाइट सोलो को BFT मारते हैं और रैंडी ऑर्टन RKO। लेकिन वे तीनों यहाँ पर नहीं रुकते, वे जिमी ऊसो को स्टील स्टेयर्स से मारते हैं और सोलो को अनाउंस टेबल पर शील्ड पावर बॉम्ब मारते हैं, जिस पर रोमन रेंस का रिएक्शन क्या होता है वो तो देखना होगा। लेकिन इस मैच से इन तीनों ने जिमी ऊसो और सोलो से अपना बदला ले लिया। आप एक तरीके से कह सकते हो कि इस शो में ब्लड लाइन की धुलाई हुई। अब बात करते हैं दूसरे टैग टीम मैच की, जहां एंजल और हम्बर्टो का मैच LWO से होता है। इसमें सेंटोस एस्कोबार कमेंट्री कर रहे थे। वे कमेंट्री पर कह रहे थे कि एंजल और हम्बर्टो उनकी रियल फैमिली है, और जब LWO को मारा जाता है तब सेंटोस एस्कोबार जिस तरीके से हंस रहे थे वो उनका बहुत ही अच्छा हील वर्क था। अगर WWE उनको सही तरीके से बुक करे तो वे बहुत ही अच्छे हील बन सकते हैं। खैर, मैच की बात करें तो मैच बहुत अच्छा था। इसमें कई अच्छे मूव्स देखने को मिले। आखिर में कार्लिटो आकर सेंटोस एस्कोबार को मारते हुए क्राउड में ले जाते हैं और एंजल चीटिंग करके ओकिन वाइल्ड को पिन कर लेते हैं। फिर निक अल्डिस और कार्मेलो हेयस दिखाए जाते हैं, जहां ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी आकर ट्रेश टॉकिंग कर रहे थे, जिससे कार्मेलो हेयस और ऑस्टिन थियरी का मैच बुक किया जाता है। मैच वैसे तो बहुत सही जा रहा था, लेकिन जब ऑस्टिन थियरी स्पेनिश फ्लाई मारते हैं तब वे अपने सर के बल गिरते हैं और उनके सर से कार्मेलो हेयस का सर टकराता है, जिससे दोनों कंकस्ट हो जाते हैं, जिससे रेफरी तुरंत मैच को खत्म कर देते हैं और डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं। WWE ने फिर ट्वीट करके इसके बारे में अपडेट दी कि दोनों को माइनर इंजरी हुई है, लेकिन दोनों जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, जो दोनों के लिए अच्छी खबर है। अब बात करते हैं बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के प्रोमो की, जहां वे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वे कैरियन क्रॉस और AOP को बुलाते हैं, लेकिन उनका वीडियो दिखाया जाता है जिसमें उनके फैक्शन का नाम बताया जाता है, जो कि है फाइनल टेस्टामेंट। इसके अलावा इस सेगमेंट में कुछ खास नहीं था। शो में लोगन पॉल का भी वीडियो प्रोमो था, जहां वे केविन ओवेंस को कास्ट के बिना रॉयल रंबल में मैच करने को कहते हैं, वरना वे उनका मैच कैंसिल कर देंगे। लोगन पॉल वैसे तो माइक पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका ये प्रोमो इतना अच्छा नहीं था। उम्मीद करते हैं कि वे फिर से इतनी बुरी एक्टिंग ना करें। खैर, इसके जवाब में केविन ओवेंस का वीडियो दिखाया जाता है, जहां वे कास्ट के बिना मैच करने के लिए मान जाते हैं
और अगले हफ्ते लोगन पॉल को केविन ओवेंस शो के लिए इनवाइट करते हैं। इसके अलावा टाइलर बेट और बुच का भी वीडियो दिखाया जाता है, जहां ऐसा दिखाया जाता है कि टाइलर बेट बुच के साथ टैग टीम बनाना चाहते हैं और वीडियो से ऐसा लगा कि बुच का नाम फिर से पीटर डन होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं बेली और बियांका ब्लेयर के मैच की। इस मैच को अच्छा खासा टाइम दिया गया था, मैच भी अच्छा रहता है। इसमें बेली बार बार रेफरी का ध्यान भटकाते हैं ताकि डैमेज कंट्रोल बियांका ब्लेयर पर अटैक कर पाए, लेकिन डैमेज कंट्रोल बेली की मदद नहीं करते और बियांका ब्लेयर केओडी मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद बेली डैमेज कंट्रोल से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों मदद नहीं करी, जिस पर डकोटा काई कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि बेली अकेले ही बियांका ब्लेयर को हराएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बेली को वर्ल्ड चैंपियन बनना है और इसलिए उन सबको लगता है कि बेली को अपने दम पर रॉयल रंबल जीतना चाहिए। लगता है कि रॉयल रंबल के मैच में डैमेज कंट्रोल बेली को धोखा देंगे, जिससे बेली रॉयल रंबल जीत के इयो स्काई को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करेंगे। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में जरूर बताइए।